पे थोड़ा सा जो मैंने अब तक देखा है, अधिकतर मैंने सोशल मीडिया और न्यूज़ के जरिए ही देखा है, और जैसा मुदस्सर भाई ने भी बताया, इस पे जो है मेरा अपना व्यू पॉइंट ये था कि इस एपिसोड को समझने के लिए पहले उनकी स्ट्रेटजी हमें समझनी पड़ेगी कि वो क्या है और उन्होंने क्या किया इस पर्टिकुलर एपिसोड के लिए। उन्होंने एक ऐसा टॉपिक छेड़ा है जो अगर आप पॉपुलर परसेप्शन उसका देखेंगे वो अलग है, और जो एक्चुअल जिस कंटेक्स्ट में वहां पे वो पोर्ट्रेट है वो अलग है। अगर आप जनरली जिन्ना का नाम लेंगे तो सबके दिमाग में डायरेक्ट एक्शन आएगा, क्योंकि इतिहास में हिस्ट्री में यही पढ़ाया गया जिन्ना के बारे में। और आडवाणी जी एक बार उसको सेकुलर कह के अपनी प्रेसिडेंटशिप खो बैठे। अब ऐसा नहीं कि आडवाणी जी हिस्ट्री नहीं जानते थे। और मुस्लिम लीग आज भी इस कंट्री में, हिंदुस्तान में इलेक्शन लड़ती है, और एक टाइम वो भी था जब हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ पैक्ट किया था। तो एक हिस्ट्री है उसकी जो पॉपुलर परसेप्शन में, पॉपुलर नोटिस में नहीं है। अब हमने एक तो उस चीज से फाइट करना है, और दूसरा एक लीगल लड़ाई जो वहां पे मार पिटाई हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ हमारे स्टूडेंट्स के बीच में, और सामने जो हिंदू युवा वाहिनी के लोग और हिंदू जागरण मंच के लोग थे, वो उन्होंने बड़ा एक प्री प्लान्ड मैनर में, कॉन्स्पिरेसी के मैनर में, उन्होंने एक दिन क्या कहते हैं, राशिद कहता है कि साहब यहाँ पे शाखा लगा दो, दूसरे दिन उसकी न्यूज फ्लैश नेशनल टीवी पे होती है, नेशनल चैनल पे, एक पे नहीं होती, कई सारों पे होती है। उसके नेक्स्ट स्टेप में 5 लोग जाते हैं, फिर पुलिस भी साथ आती है। ये आसान नहीं है कि बाबे से ये तक किसी की हिम्मत है कि वहां पे पहुंच जाए, लेकिन पहुंच गए वो लोग। और पुलिस भी कितनी उनके साथ में हिमायत कर रही थी कि वो वहां तक उन्होंने उससे एस्कॉर्ट कर दिया, और फिर वो बच के भी निकल गए। ये भी एक अजीब सी सिचुएशन है। अब इसका 2 जो पहलू हैं वो है एक पॉलिटिकल पहलू जिन्ना की पोर्ट्रेट को लेके, और एक जो पहलू है वो है लॉ एंड ऑर्डर का पहलू। तो लॉ एंड ऑर्डर का पहलू जो है लॉ एंड ऑर्डर की तरह से डील होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्टूडेंट्स के साथ में ब्रूटलिटी ज्यादा हुई है। जो हमारे वाइस चांसलर साहब ने कहा वहां पे कि इट्स नॉट लाठी चार्ज, इट्स लाठी अटैक, आई टोटली एग्री विद दैट। क्योंकि जो सोशल मीडिया में और जो वहां के लोकल जो स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई, तो इट्स रियली शेमफुल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। और दूसरा जो है उसका एपिसोड है जिन्ना। मेरा अपना व्यू पॉइंट ये है इस पे कि जो लीगल फाइट है, हमने उनके खिलाफ FIR दर्ज करानी चाहिए, लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स। और उसमें जो वहां के MP साहब हैं, जो हमारे कोर्ट के मेंबर भी हैं, तो उस पर भी एक रिकंसिडरेशन होना चाहिए कि वेदर दिस पर्सन शुड कंटिन्यू एज ए मेंबर ऑफ द कोर्ट और नॉट। उस पर डिसीजन होना चाहिए। और जहां तक जिन्ना की पोर्ट्रेट का सवाल है, उस पे हमने अगर प्रैक्टिकली आप सोचेंगे, क्योंकि देखिए यहां पे सभी लोग मैच्योर हैं, और जो यंग ब्लड है उसकी सोच थोड़ी अलग ढंग की होती है, और मैच्योर की सोच थोड़ी अलग ढंग की होती है। तो वो जो सोच है वो थोड़ा सा हमने उसको, कल मैंने कहा था कि थोड़ा डिप्लोमेटिकली प्ले करिए। अगर आप ब्लंटली कहेंगे ना किसी से कि जिन्ना की पोर्ट्रेट लगेगी, उसको समझ में नहीं आएगा, वो आपके अपोजिशन में खड़ा हो जाएगा। और जिन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी रची उनका काम बन गया। उन्होंने तो शतरंज की वो चाल चली है कि शय और मात, अब आपने अपना बचाना है राजा। तो उसके लिए आप इतनी जल्दी पॉपुलर परसेप्शन से फाइट नहीं कर सकते कि हु वाज जिन्ना, व्हाट वाज द हिस्ट्री। सच में कहूं तो जिन्ना, आडवाणी का अगर बीजेपी में डिक्लाइन हुआ तो वो जिन्ना के बाद में हुआ। सच ए पॉपुलर लीडर,
और वो देखो एकदम नीचे आ गया एक एपिसोड। तो वो चीज जो है हमने थोड़ा देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने ये सोचना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटजी कुछ मैच्योर लोगों को बिठा के कि व्हाट शुड वी डू फॉर दैट। आप अगर दोनों चीजों को मिक्सअप करेंगे, जिन्ना को विद द गूंस दे डिड दैट, तो हम नहीं समझते कि हमारे लिए वो फ्रूटफुल होगा। दोनों को सेग्रीगेट करके हल्का सा, और उस हिसाब से हमें आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर शुड टेक इट्स ओन कोर्स। अगर किसी की ये सवाल सिर्फ एएमयू का नहीं है साहब, दिस इज अबाउट द ऑटोनॉमी ऑफ ए इंस्टीट्यूशन। आज एएमयू है, इससे पहले जेएनयू के मुद्दे थे। मैं आपको जो अधिकतर लोग जानते हैं, मैं भी बीजेपी से हूं। यहाँ पे मैं बीजेपी की तरफ से नहीं आया, लेकिन मैं एक एएमयू का स्टूडेंट बतौर आया हूं। मैं 10 साल एएमयू में पढ़ा। मेरे अधिकतर दोस्त ही एएमयू के होंगे, जैसी बात है। लेकिन मुझे उस एपिसोड में, मैं आपको दिल से बता रहा हूं कि एक चीज गलत लगी शुरू से। अगर आइडियोलॉजिकली भी सतीश गौतम इस चीज के खिलाफ थे कि जिन्ना की पोर्ट्रेट वहां पे नहीं लगनी चाहिए, ही में गिव हिज व्यूज, अपनी बातें कह देते, मीडिया में कह देते, कुछ भी करते, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में खूब लड़ाई होती है। लेकिन लोगों को बाबे सैयद तक पहुंचाना, दैट इज नॉट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। वो एकदम बिल्कुल जिसे कहते हैं नीची हरकत है। उनको ये नहीं समझ में आया कि ये जो वो कर रहे हैं इसका हश्र क्या हो सकता है। जो आपने देखा होगा, गोरक्षा का मुद्दा उठा बीच में, हर दूसरे दिन न्यूज थी, नेशनल मीडिया में न्यूज थी, हर तरह से न्यूज आ रही थी। और आप एक चीज ये भी नोटिस करेंगे कि बीजेपी हो या जितनी भी हमारे ये विश्व हिंदू परिषद वगैरह ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये हमेशा इनके बाकायदा सेल्स हैं जो गोरक्षा के लिए बातें करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का भी उसमें हवाला देते हैं। ठीक है, वो आपकी विचारधारा, आप अपना बोल रहे हो, हम उसमें एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं। लेकिन एक विन उसमें हम जो उस चीज से परेशान थे लोग, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेके, उसमें उन लोगों की हार हो गई। मैं ऐसा मानता हूं। हार कब हुई? जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर मोदी ओपनली पब्लिकली कहते हैं कि गोरक्षक नहीं गुंडे हैं। वहां पे आपकी जीत है। ये हमें स्ट्रेटजी थोड़ी सोचनी पड़ेगी। बीजेपी एज ए पार्टी, सब में एग्री, सब में डिसएग्री, लेकिन वहां पे भी एक राय नहीं है, किसी भी पार्टी में नहीं होती। लेकिन यह है कि जब पार्टी कोई स्टैंड ले लेती है तो उसको उसी तरह से डील किया जाता है। इस इशू को मेरा इसमें यह है कहना आपसे कि दोनों इश्यूज को इंटरमिंगल ना करें, अदरवाइज वी विल सफर। जिन्ना का इशू अलग है, उसको हल्का सा साइडलाइन करके चलें, और जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है दैट शुड बी डेल्ट विद आयरन हैंड्स। इसमें कोई दो राय नहीं किसी के साथ।